ये ब्रह्मांड की सबसे विशाल गैलेक्सी, जिसके सामने मिल्की वे एक कण जैसी लगती है। जी हाँ, ब्रह्मांड में ऐसी गैलेक्सीज हैं जिनका आकार हमारी मिल्की वे से सैकड़ों गुना बड़ा है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। पर असल में किसी गैलेक्सी का सटीक आकार निकालना अपने आप में एक सबसे कठिन वैज्ञानिकी काम है, क्योंकि जब कोई गैलेक्सी करोड़ों या अरबों प्रकाश वर्ष दूर होती है तो हमें उसकी असली साइज नहीं, बल्कि उसका फैलाव दिखता है। जब रोशनी इतनी दूर से हमारे टेलीस्कोप तक आती है तो वो चारों दिशाओं में फैल जाती है, जिससे हर गैलेक्सी हमें अपने असली साइज से कई गुना बड़ी दिखती है। वैज्ञानिक गैलेक्सीज का आकार निकालने के लिए लाइट इंटेंसिटी, रेडियो सिग्नल और रेडशिफ्ट डेटा जैसी चीजों का उपयोग करते हैं। फिर भी हर नए टेलीस्कोप और नई तकनीक के साथ किसी गैलेक्सी का साइज बदल सकता है। जैसे कि एक गैलेक्सी थी IC 1101, जो पृथ्वी से लगभग 1.15 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। 30 सालों तक इसे ब्रह्मांड की सबसे विशाल गैलेक्सी माना गया था, जिसका अनुमानित आकार 40 लाख प्रकाश वर्ष बताया गया था। लेकिन जैसे जैसे नई माप तकनीकें आईं, वैज्ञानिकों ने पाया कि इसका असली आकार सिर्फ 5.5 लाख प्रकाश वर्ष के आसपास है, यानी पहले के अनुमान से लगभग 9 गुना छोटा। फिर भी इसका केंद्र अब भी सबसे विशाल माना जाता है, जहां एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसका द्रव्यमान 50 से 100 अरब सूर्यों के बराबर है। ये किसी भी ब्लैक होल की सैद्धांतिक सीमा के करीब है। लेकिन फिर खोज हुई एक और दानव गैलेक्सी की, ESO 306-017, जो पृथ्वी से 52 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। इसकी लंबाई 10.7 लाख प्रकाश वर्ष है, इतनी कि अगर इसे मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच रखा जाए तो ये आधे से ज्यादा दूरी को कवर कर लेगी। ये फॉसिल गैलेक्सी है, क्योंकि अरबों सालों में इसने अपने आसपास की सारी छोटी गैलेक्सीज को निगल लिया है। अब ये अकेली अपने अंतरिक्ष में भटक रही है, मानो गैलेक्सी खाने वाली दानव हो। लेकिन असली राक्षस तो है ESO 383-76 गैलेक्सी है, जो हमसे 6.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 18 लाख प्रकाश वर्ष है, यानी इसे कवर करने के लिए 18 से 19 मिल्की वे गैलेक्सीज एक लाइन में लगानी होंगी। अगर इसे हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच रख दिया जाए तो ये उस पूरी दूरी का 70 हिस्सा भर लेगी। लाइट की 99.92% स्पीड से चलने वाले स्पेसशिप को भी इसे पार करने में 25,000 साल से ज्यादा लगेंगे। याद रखना, हमारी मिल्की वे उतनी बड़ी नहीं जितनी लगती है, क्योंकि ब्रह्मांड में कई ऐसी गैलेक्सियां हैं जो हमारी पूरी सभ्यता को एक कण से भी छोटा बना देती हैं।